ये कहानी एक छोटी सी बच्ची एमा की है। एमा अपने पिता के साथ रहती है। एमा की मॉम अब इस दुनिया में नहीं है। एमा की मॉम की मृत्यु के बाद उसके पिता ने एमा की अच्छी परवरिश, उसे किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने अब तक अपनी दूसरी शादी तक नहीं की। वो एमा को किसी भी चीज की कमी होने नहीं देते। वो अपनी बेटी एमा से काफी प्यार करते हैं। एमा रोजाना की तरह अपने स्कूल के लिए रेडी होती है। तभी वो बाहर पानी में कैट को डूबता हुआ देखती है, पर वो कैट को बचाने के बजाय उसे थोड़ा अजीब तरीके से देख रही होती है, जैसा मानो कि उसे कैट को तड़पता मरता देख उसे अच्छा लग रहा हो। इसके बाद वो ब्रेकफास्ट करने चली जाती है। तभी उनके घर में उसकी आंट आती है, जो डेविड यानी कि एमा के पिता को एमा के नए बेबी सीटर के बारे में बताती है। दरअसल एमा की जो पहली बेबी सीटर थी, जो उसका अच्छे से ध्यान रखती थी, उसकी कुछ दिनों पहले एक एक्सीडेंट में इसी घर में उसकी मौत हो गई थी, और ये किसी को भी पता नहीं है कि उसकी एक्सीडेंट कैसे हुई। एमा कहती है कि मुझे अब बेबी सीटर की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ। पर एमा के पिता ज्यादातर समय घर से बाहर ही रहा करते हैं, इसलिए वो एमा की देखभाल के लिए एक बेबी सीटर को रखना चाहते हैं। दोनों जब बात कर रहे होते हैं, तब एमा अपने पिता को उस मर चुकी कैट के बारे में बताती है, जिसके बाद एमा का पिता उस मरी हुई कैट को पानी से बाहर निकालता है। और यहाँ हम देखते हैं कि एमा को कैट का मरने का जरा सा भी अफसोस नहीं है। एमा जानती है कि वो अगर कैट को बचाती तो वो बच सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब अगले दिन उसके घर पर एक नई बेबी सीटर आती है। यहाँ एमा के पिता उसका इंटरव्यू लेते हैं, क्या वो उसकी बेटी का ख्याल अच्छे से रख पाएगी या नहीं। और यहाँ बेबी सीटर के अच्छे बिहेवियर की वजह से एमा के पिता उसे हायर कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर एमा अपने स्कूल में होती है और वो नए सिटीजनशिप अवार्ड को पाने के लिए सभी से अच्छा बिहेवियर रख रही होती है। उसे मैरिज डे का बहुत ही बेसब्री से इंतजार होता है। उसे यकीन होता है कि वही सिटीजनशिप अवार्ड को जीतेगी। सिटीजनशिप अवार्ड एक ट्रू कैरेक्टर को दिया जाता है, जिसके अंदर सारे अच्छे क्वालिटीज हो। एमा कुछ बच्चों के साथ खेल रही होती है, तब एक लड़की उससे टकरा कर गिर जाती है, तो एमा उस लड़की को उठाती है। एमा उस अवार्ड को पाने के लिए वो सारे क्वालिटीज को दिखाती है, जिससे वो अवार्ड उसे मिल जाए। अगले दिन अवार्ड मिलने का दिन है और एमा जानती है कि वो अवार्ड उससे भी मिलने वाला है, क्योंकि एमा ने इससे पहले भी कई सारे ऐसे अवार्ड जीते थे। उसे पता है, इसलिए वो आईने के सामने स्माइलिंग की प्रैक्टिस करी होती है। अब अगली सुबह एमा के पिता उसे अच्छे से तैयार करते हैं और उसे अपने साथ स्कूल लेकर जाते हैं। स्कूल में बहुत सारे पेरेंट्स इस अवार्ड सेरेमनी में आए होते हैं। एमा इस अवार्ड के लिए काफी एक्साइटेड होती है और साथ ही नर्वस भी। पर टीचर अनाउंसमेंट करते हैं कि ये अवार्ड माइलो को दिया जाता है। माइलो का नाम सुनकर एमा शॉक कर जाती है। उसे यकीन नहीं होता है कि उसने ये अवार्ड को गंवा दिया है। एमा अपने पिता से कहती है कि इस अवार्ड की असल हकदार तो मैं ही थी, पर ना जाने टीचर ने उसे क्यों चुना। वो माइलो की काफी इंसल्ट करती है और फिर वो खेलने चली जाती है। तभी उसे वहाँ माइलो दिखता है। वो माइलो को एक लिफ्ट पर लेकर जाती है, जहाँ माइलो कहता है कि हम काफी दूर आ गए हैं और शायद अब हमें चलना चाहिए। पर एमा उसके पास जाती है और यहाँ पूरा स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। वहीं अब शाम होने वाली है, इसलिए सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को एक एक कर ले जाने लगते हैं। माइलो के पेरेंट्स माइलो को ढूंढते हुए एमा के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुमने कहीं माइलो को देखा है, वो काफी देर से हमें दिख नहीं रहा है। एमा कहती है कि नहीं, मैंने भी नहीं देखा है। और तभी अचानक से कुछ बच्चों की चिल्लाने की आवाज आती है। वो बताते हैं कि उन्होंने एक बच्चे को नदी में डूबा हुआ देखा है। ये सुनकर सभी नदी के पास जाते हैं और यहाँ वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि माइलो ही होता है। माइलो को होश में लाने की काफी कोशिश की जाती है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। पानी में डूबने की वजह से वह मर चुका होता है। माइलो की मौत से सभी काफी अपसेट होते हैं और ये एमा के पिता समझते हैं कि एमा भी अपने दोस्त की मौत से काफी अपसेट होगी, इसलिए वो उससे बात करने जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो कैसा फील कर रही है। डेविड कहते हैं कि मुझे भी माइलो की मौत का काफी दुख है। वो अपनी बेटी को समझाते हैं, पर एमा अपने पिता की बातों को इग्नोर करने लगती है, जैसा कि उसे अपने दोस्त माइलो की मौत का कोई भी गम ना हो। रात को बेबी सीटर एमा के साथ टीवी देख रही होती है। तभी वो एमा से पूछती है कि क्या तुम्हारे पिता किसी को डेट कर रहे हैं, जिस पर एमा कहती है कि नहीं, वो किसी को भी डेट नहीं कर रहे हैं। ये सुनकर बेबी सीटर खुश हो जाती है। अगले दिन माइलो के फिनरल में एमा और उसके पिता शामिल होने जाते हैं, जहाँ सभी माइलो को याद कर रो रहे थे। पर हैरत की बात यह होती है कि सभी दुखी तो थे, पर एमा उनसे भी ज्यादा दुखी थी। वो माइलो के पेरेंट्स के सामने इस तरह से प्रिटेंड करती है जैसे कि उसे माइलो के मरने का दुख सबसे ज्यादा उसी को हो। वो उनके सामने बनावटी रोना रोती है। तभी वो बताते हैं कि उनके बेटे माइलो का मेडल मिसिंग है। ये सुनकर एमा के पिता भी परेशान हो जाते हैं। दरअसल माइलो के पेरेंट्स ये चाहते थे कि वो माइलो को उसके मेडल के साथ ही दफनाएंगे। जिसके बाद डेविड एमा को लेकर वापस घर आ जाते हैं और घर आती है एमा की बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाती है। उसी रात एमा के पिता उसके क्लोजेट में कुछ कपड़े रखने के लिए उसके कमरे में जाते हैं, जहाँ क्लोजेट खोलते वक्त एक सॉफ्ट टॉय नीचे गिर जाती है, जिसे उठाने के लिए वो नीचे झुकते हैं
और तभी हम वहाँ बेड के नीचे एक ब्लू कलर का मेडल देखते हैं, जो एमा के पिता ये नोटिस नहीं कर पाते हैं। अगले दिन उनके घर पर एमा की टीचर और एक पुलिस ऑफिसर आते हैं। वो एमा के पिता को बताते हैं कि स्कूल के कुछ बच्चों ने एमा को क्लिप पर माइलो के साथ देखा था और इनकी ये सारी बातें एमा छुप कर सुन रही होती है। अब उनके जाने के बाद एमा के पिता एमा से पूछते हैं कि क्या तू माइलो के साथ क्लिप पर गई थी, पर एमा इस चीज से साफ इनकार कर देती है कि नहीं, मैं तो उसके साथ थी ही नहीं। जिस पर उसके पिता उससे कहते हैं कि आज तुम्हारी स्कूल टीचर घर पर आई हुई थी और उन्होंने ही बताया कि स्कूल के कुछ बच्चों ने तुम्हें माइलो की मौत के पहले उसी जगह पर माइलो के साथ देखा था। ये सुनकर एमा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि आपको पता होना चाहिए कि मिसेस एलिस मुझसे नफरत करती है, वो मुझे जरा सा भी पसंद नहीं करती, वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। एक दिन एमा और उसकी बेबी सीटर दोनों एक साथ बाहर घूमने निकलते हैं। तभी उन्हें माइलो के घर के बाहर मिसेस एलिस की कार दिखती है। एमा को लग रहा होता है कि शायद उसकी टीचर अंदर उसी के बारे में ही उनके पेरेंट्स के सामने चर्चा करी होगी। वो इस चीज को लेकर काफी सीरियस हो जाती है। तभी बेबी सीटर उसे इस तरह से सीरियस देख समझ जाती है कि शायद माइलो की मौत के पीछे इसी का ही हाथ हो। वो एमा से इस बारे में बात भी करती है और घर आने पर वो एमा को डराने की कोशिश करती है कि जिसने भी ऐसा किया होगा उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाया जाएगा। ये सब सुनकर एमा डर जाती है, पर फिर भी वो कहती है कि हाँ, जिसने भी ये किया होगा, पर मैंने तो ये नहीं किया है, मैं क्यों डरूं। अगले दिन बेबी सीटर घर में एमा को हर जगह ढूंढ रही होती है। तभी हमें रूफ पर एक वेस्प नेस्ट को दिखाया जाता है। फिर हम मिसेस एलिस को देखते हैं जो ड्राइव कर अपने घर की ओर जा रही होती है और तभी हमें कार के बैक सीट पर एक वेस्प नेस्ट को दिखाया जाता है जिसमें काफी सारे वेस्प होते हैं और उन्हीं में से एक वेस्प उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिस वजह से मिसेस एलिस की कार की एक्सीडेंट हो जाती है और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। असल में इसके पीछे भी एमा का ही हाथ होता है। वो नहीं चाहती थी कि वो मिसेस एलिस की वजह से पकड़े जाए, क्योंकि एलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में पुलिस की बहुत मदद कर रही थी। फिर एक दिन एमा की बेबी सीटर भी उसके बेड के नीचे माइलो का मेडल देख लेती है और वो मेडल को लेकर एमा के पिता के रूम में लैंप पर लटका देती है ताकि एमा पकड़ी जाए। लेकिन इससे पहले कि एमा के पिता उस मेडल को देखे, एमा वहां पहुंचती है और अपने पिता के रूम में वह मेडल को देखकर डर जाती है। वो तुरंत से मेडल को अपने पीछे छुपा लेती है, लेकिन एमा के पिता इस बात को नोटिस कर लेते हैं। फिर वो एमा को अपने पास बैठाकर बड़े ही प्यार से उसे उस मेडल के बारे में पूछते हैं कि ये मेडल तुम्हारे पास कहाँ से आया, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर एमा यहाँ अपने पिता से सिंपली झूठ बोल देती है कि ये मेडल तो मुझे माइलो ने ही दिया था और उसके मौत के पहले हाँ, मैं उसके साथ कुछ देर पहले खेल तो रही थी, पर उसके बाद क्या हुआ ये मैं नहीं जानती। उसी रात एमा के पिता आउट के दिन के कुछ फोटोज देखते हैं, जहाँ उन्हें सभी फोटोज में एमा माइलो को घूरते हुए देखती है। इससे कि डेविड को अपने बेटे के ऊपर शक हो जाता है। तभी उन्हें रास्ते में कार एक्सीडेंट हुई दिखती है और घर आने के बाद वो एमा को लेकर माइलो के घर जाते हैं और उन्हें मेडल वापस कर देते हैं। और वहीं उन्हें पता चलता है कि मिसेस एलिस, जो एमा की स्कूल टीचर थी, उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। एमा जब ये सुनती है तो वो रोने लगती है। वो कहती है कि वो उसकी सबसे फेवरेट टीचर थी। इससे एमा के पिता हैरान होते हैं कि कल तक तो उसकी बेटी उस टीचर को नापसंद करती थी, पर आज फिर जब वो घर वापस आती है तो वो एकदम से नॉर्मल हो जाती है। वो काफी खुशी में होती है। अपनी बेटी के इस बिहेवियर से डेविड काफी परेशान थे, क्योंकि एमा मिनट मिनट में ही बदल रही थी। जिस तरह से कुछ समय पहले अपनी टीचर की मौत पर वह रो रही थी और अभी कुछ ही पल में वो हंस रही है। अगले दिन एमा के पिता जब अपने वर्किंग प्लेस पर काम कर रहे होते हैं, तभी वो नोटिस करते हैं कि उनके घर में जो वेस्प नेस्ट था वो अब नहीं है। इससे उन्हें शक होता है कि शायद स्कूल टीचर की मौत के पीछे भी कहीं न कहीं उनकी बेटी का है। अब एमा के पिता उसे लेकर एक साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंचते हैं, जहाँ वो साइकियाट्रिस्ट एमा के पिता को कहती है कि आपकी बेटी तो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की जैसी है। अगले दिन बेबी सीटर एमा से कहती है कि मैं बहुत जल्द ही, हो सकता है कि मैं तुम्हारी स्टेप मदर ही बन जाऊं, क्योंकि तुम्हारे पिता मुझे लाइक करते हैं। इस बात से एमा को बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर सीधा अपने पिता से पूछती है कि क्या क्लोई ने जो बोला वो सच है, आप क्लोई को लाइक करते हैं। पर उसके पिता इस बात का कोई भी जवाब नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन एमा थी, वो रुकने वाली नहीं थी। और रात को जब क्लोई टीवी देख रही होती है, तभी उसे आउट हाउस से कुछ शोर सुनाई देती है। तो वो एमा को ढूंढते हुए उस आउट हाउस के पास पहुंच जाती है और जैसे वो अंदर जाती है तभी अचानक से कोई आउट हाउस का डोर बंद कर देता है। क्लोई को लगता है कि शायद एमा उसे डराने की कोशिश करी है और तभी वहाँ पर आग लग जाती है। क्लोई जब विंडो की तरफ देखती है तो वहाँ बाहर विंडो के पास एमा खड़ी थी। एमा क्लोई को जलते हुए देख बहुत खुश होती है और जब ये बात एमा के पिता को पता चलता है तो वो फौरन से पुलिस को कॉल करते हैं और भागते हुए अपने घर की ओर आते हैं। पर घर पहुँचते उन्हें पता चलता है कि क्लोई की मौत हो गई है। डेविड को यकीन होता है कि इन सभी एक्सीडेंट के पीछे उनकी बेटी एमा का ही हाथ है। ये एमा ही कर रही है। इसलिए रात को वो एमा के रूम में आते हैं और उससे पूछते हैं कि सच बताओ,
क्या तुम्ही ने माइलो को हर्ट किया था? मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हें बचाने के लिए वो सब कुछ करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। और इस बार एमा अपने पिता को सच बता ही देती है कि उसी ने ही माइलो को नीचे गिराया था। एमा के पिता उसके स्कूल टीचर के बारे में भी पूछते हैं, तो एमा कहती है कि हाँ, मैंने उसके कार में वेस्प नेस्ट को डाला था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनके वजह से पकड़ी जाऊं। फिर एमा के पिता उसके नए और पुराने दोनों बेबी सीटर के बारे में पूछते हैं। वो चिल्लाकर कहती है कि मैंने ही पुराने वाले बेबी सीटर को सीढ़ियों से धक्का दिया था और इस नई वाली को भी मैंने ही मारा है क्योंकि वो मुझ पर चिल्लाई थी। अब डेविड को अपनी बेटी की पूरी सच्चाई का पता चल चुका होता है कि उसकी बेटी असल में एक साइकोपैथ है। इससे डेविड और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनकी इतनी छोटी सी बेटी इतने बड़े बड़े क्राइम्स करी है। डेविड अगले ही दिन एमा को लेकर दूर एक लेक हाउस पर चले जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनकी बेटी किसी और के लिए मुसीबत बने। उसी दिन डेविड के पास शरीफ का कॉल आता है। वो बताते हैं कि आउट हाउस में आग खुद ब खुद नहीं लगी थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर लगाई थी। एमा के पिता जानते हैं कि पुलिस आज न कल सच्चाई का पता लगा ही लेगी। वो अपनी बेटी को जेल भेजना नहीं चाहते, हालांकि वो एक क्रिमिनल है, लेकिन आखिर वो उनकी ही बेटी है। रात को डेविड एमा से बात करने की कोशिश करते हैं, तो एमा फ्रीली कहती है कि आज तक मैंने किसी को भी बिना रीजन के नहीं मारा है। एमा के पिता एमा पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वो अपनी ही बेटी को सही से पहचान भी नहीं पा रहे थे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसी रात जब डेविड सो रहे होते हैं तो एमा सारे स्टॉक्स को ऑन कर देती है ताकि इसके पिता गैस से मर जाएं। एमा ने अपने पिता को भी नहीं बख्शा। वो घर के सारे डोर्स को बंद कर देती है और खुद घर से बाहर चली जाती है। और तभी एमा के पिता की आंख खुल जाती है। वो गैस को सेंस करते हैं तो वो तुरंत से घर के सारे विंडोज और डोर को खोल देते हैं। तभी उनकी नजर एमा पर जाती है जो घर के बाहर होती है। इससे वो समझ जाते हैं कि उनकी ही बेटी ने उन्हें मारने की कोशिश की है। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा होता है कि एमा ने उन्हें मारने की कोशिश की। वो अपनी बेटी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर एमा गुस्से में कहती है कि मुझे अब आपकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपनी आंट के साथ रह लूंगी। ये सुनकर एमा के पिता का दिल टूट जाता है, पर वो थी तो आखिर उनकी ही बेटी। वो इतने सारे एक्सीडेंट होने के बावजूद भी अपने बेटी को खोना नहीं चाहते थे, पर वो लाचार थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। उसी रात एमा के पिता उसके हॉट चॉकलेट में ड्रग्स डालकर उसे दे देते हैं, पर यहाँ हम देखते हैं कि एमा अपने पिता के सामने गन तानी खड़ी है। दरअसल एमा ने उन्हें ऐसा करते देख लिया था और उनके कप को अपने कप के साथ एक्सचेंज कर दिया था। एमा अपने पिता को अपने हाथों से शूट कर देती है, पर बुलेट डेविड को ना लग करके पिल्लों में लग जाती। इससे उसके पिता जग जाते हैं और वो अपनी बेटी के हाथों में गन देखते हैं। एमा अपने पिता को शूट करना चाहती है, पर उसके पिता उससे गन छीन लेते हैं। तो एमा इस बीच पुलिस को कॉल लगा देती है और बाथरूम में जाकर छिप जाती है। गन की आवाज सुनकर हाउसकीपर भी वहां आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि एमा बाथरूम में छुपी हुई है और उसके पिता उस पर गन ताने हुए हैं। ये देखकर वो समझता है कि एमा के पिता अपनी बेटी को मारना चाहते हैं और यहाँ गार्ड एमा को बचाना चाहता है। एमा के पिता एमा को शूट करने के बजाय वो खुद को शूट कर लेते हैं। एमा देखती है कि उसके पिता ने उसके सामने ही अपने आप को शूट कर लिया। एमा ने पुलिस को भी कॉल कर दिया था, इसलिए जल्द ही वहाँ पुलिस आ जाती है और साथ ही एमा की आंट भी। एमा की आंट उसे अपने गले से लगाती है और कहती है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ मेरी बच्ची। एमा की आंट को लगता है कि शायद डेविड एक सन की पागल टाइप के आदमी थे जो अपनी बेटी तक को वो मारना चाहते थे और इल्जाम अपनी मासूम बेटी पर लगाना चाहते थे। दरअसल एमा के पिता ने उसके आंट को उसकी सच्चाई कई बार बताने की कोशिश की थी, पर वो सच्चाई उनके ही साथ चला गया और वही असल अपराधी पाए गए। और मूवी के आखिर में हमें एमा के फेस पर एक क्रीपी स्माइल दिखाया जाता है और इसी क्रीपी स्माइल के साथ ये कहानी भी यहीं खत्म होती है।